आरा नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 42 के मिल्की अनाइट व झोपड़पट्टी के लोगों ने नगर निगम के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस धरना में वार्ड नंबर 42 में मुख्य सड़क पर जलजमाव की समस्या, बजबजाती नालियां व टूटी फूटी सड़क के मामले को उठाया गया, जिसका नेतृत्व भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य व नागरिक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक क़यामुद्दीन अंसारी ने किया। इस दौरान वार्ड नंबर 42 के लोगों ने जलजमाव की निकासी के अस्थायी प्रबंध करने की मांग की। वहीं इस मामले में धरने पर बैठे माले नेता क़यामुद्दीन अंसारी ने नगर आयुक्त व मेयर पर आरोप लगाए। हालांकि मेयर इंदु देवी के द्वारा एक दिन पहले ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था और आज धरना के दिन भी उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि वार्ड नंबर 42 में पुलिया बनाने का कार्य आरसीडी को दिया गया था। निगम के द्वारा पैसा भी दिया गया था और जल्द से जल्द काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन आधे पुलिये का निर्माण कराकर ही निगम को पैसा वापस कर दिया गया और जब से पैसा वापस हुआ है तब से एनओसी के लिए 2 बार आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक आरसीडी विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिया गया है। इस मामले में जैसे ही एनओसी मिलेगा वैसे ही यथाशीघ्र कार्य शुरू हो जाएगा और लोगों को जलजमाव से मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग धरने पर बैठे हैं वह निगम को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, इस पर हम कल भी अपना बयान दिए थे। वार्ड नंबर 42 का जो मिल्की वाला जो काम पर हम लोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि निगम की तरफ से ये काम नहीं कराया जा रहा है। कल भी हमने ये आप लोग के माध्यम से जनता को ये मैसेज फैलाया था कि ये जो रोड जो है मिल्की का जो रोड है जो आरसीडी के अंतर्गत आता है और हम लोग ने आरसीडी को अपने निगम की तरफ से उनको राशि भी उपलब्ध कराई है और बोला गया था कि आप ये काम पूर्ण करिए और आरसीडी वालों लोग ने काम किया, मगर आधा अधूरा काम करके वो काम को छोड़ दिया और फिर वो पैसा निगम को लौटा दिया। तो मेरा यह कहना है कि जब आप पैसा तो उन लोगों ने लौटा दिया तो हम बार बार उन लोग से लिखित रूप से हम निगम की तरफ से लेटर भी जा रहा है कि आप एक लिखित रूप से आप हमको ये एक लेटर लिख के दीजिए और एनओसी अपना दीजिए कि हम लोग वो काम करा सके। लेकिन वो लोग ऐसा लिखित रूप से कोई भी पेपर हमारे तरफ से नहीं, उन लोग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है और हमारे पास उनके लिए उसका 2 लेटर है जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि उनसे बार बार ये बोला जा रहा है कि आप वो लेटर लिख के दे दीजिए ताकि हम लोग उस काम को पूर्ण करें। लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी लेटर नहीं निकाला गया है और जिस दिन वो अपने तरफ से अपने लिखित रूप से दे देंगे हमको लेटर, तो उस दिन हम लोग निगम की तरफ से वहाँ जो भी काम बचा हुआ है उसको हम लोग पूर्ण करेंगे ताकि वहाँ की जनता को कोई दिक्कत नहीं हो। पथ निर्माण विभाग की तरफ से आपको सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा है, आप लोग पत्राचार लगातार कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग बार बार ये लिखित रूप से उन लोग को दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग भी उधर से लिखित रूप से आप लोग दे दीजिए ताकि हम लोग उस काम को पूर्ण कर सकें। बहुत से ऐसे काम थे जिसमें कुछ दिन पहले आया था कि नगर आयुक्त साहब नहीं होने दे रहे हैं। अब नगर आयुक्त के साथ नगर निगम में जितने भी वार्ड पार्षद हैं या फिर मेयर है उनकी ट्यूनिंग सही चल रही है, विकास की योजनाएं फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी लेकिन अभी तो सारा वो लोग भी सारी सच्चाई को जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार वो लोग धरना पे बैठ रहे हैं और हम लोग को परेशान किया जा रहा है कि निगम की तरफ से नहीं हो रहा है। जनता में अफवाह फैलाया जा रहा है कि नगर निगम की तरफ से ये काम नहीं करवाया जा रहा है, जबकि सारी बातें सबको पता है, मगर फिर भी वैसा वो लोग काम कर रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ और है, उसका राजनीतिकरण किया जी हाँ, लोगों को वो जो सच्चाई है वो नहीं बता रहे हैं और निगम के पर वो लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नहीं निगम की तरफ से नहीं किया जा रहा है, निगम की तरफ नहीं जा रहा। तो मेरा यही कहना है कि आप इतने बड़े नेता हैं, आप यदि जनता को सही चीज समझाएंगे तो जनता जरूर समझेंगी, लेकिन उनको गलत समझाया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है कि नहीं मेयर के द्वारा और नगर आयुक्त या निगम के द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा है। वहीं जलजमाव की समस्या को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि हम धरना के माध्यम से अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी, नगर आयुक्त व मेयर का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पहुंचे हैं। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आइए सुनते हैं कि माले नेता क़यामुद्दीन अंसारी व स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। नगर निगम की हालत दयनीय है, पूरा शहरवासी नरक में जीने के लिए विवश हो गए हैं। और आप देखिएगा ये वार्ड नंबर 42 की जनता है और 42 नंबर वार्ड में चाहे वह मिल्की का इलाका हो, झोपड़पट्टी का इलाका हो, जगदेव नगर का इलाका, हर जगह भारी जल जमाव है। बरसों से मिल्की अनाइट मुख्य सड़क पर पानी लगा हुआ है। लाख कोशिश करने के बाद, अपील करने के बाद नगर आयुक्त को और जिलाधिकारी को आज तक जल जमाव की समस्या दूर नहीं। दूसरी तरफ आप चले जाइए, रेलवे झोपड़पट्टी में लोगों के घरों में पानी लगा हुआ है।
दरवाजे पर पानी लगा हुआ है, सड़क पर पानी लगा हुआ है, लेकिन इस पानी की निकासी का नगर निगम कोई प्रबंध नहीं कर रहा है। इसलिए वहाँ की जनता आक्रोशित होकर के नगर निगम के समक्ष धरना पर बैठी है और हम कहना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र हो, अन्यथा इस नगर निगम के खिलाफ तीखा संघर्ष जारी रहेगा। क़यामुद्दीन जी, आरसीडी को राशि भी आवंटित की गई थी निगम के द्वारा, आधा कार्य होने के बाद राशि वापस कर दिया गया। 1 साल के बाद, 1 साल पहले आरसीडी को दिया गया, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस मामले में लापरवाह रहा और आरसीडी को जो सुपुर्द किया गया था कार्य, आरसीडी शुरू से ही लापरवाह रवैया अख्तियार करती रही। और हम कहेंगे, एक आरोप है कि वह इलाका पिछड़ों का है, गरीबों का है और पिछड़े और गरीब इलाके में नगर निगम प्रशासन नागरिकों की सुविधा देने में विफल रही है। और इसी वजह से चाहे आरसीडी हो या नगर निगम, सब सुस्त हैं। जिला पदाधिकारी जो पिछले जिला पदाधिकारी थे, उनके प्रयास से ही आरसीडी को ये टेंडर हुआ था, लेकिन टेंडर लौटाया गया है। इसीलिए जनता आक्रोशित है कि अब तो टेंडर लौट गया, जल जमाव की समस्या बदस्तूर बनी हुई है, इसलिए कैसे ही नगर निगम ठीक करेगा। इसलिए हम धरना दे रहे हैं कि पुनः आरसीडी से बात करके इस जल निकासी के प्रावधान को यथाशीघ्र लागू किया जाए और इस टेंडर को चालू कराया जाए। नगर निगम में बैठक में सुदामा प्रसाद भी आते हैं जो पदेन सदस्य हैं, तो उनकी बातों को भी नहीं सुना जा रहा है क्या नगर निगम में? आप सुदामा प्रसाद ने एमपी हैं, आप देखेंगे 3 साल से समस्या है और 2 माह से एमपी। तो एमपी नगर निगम की बैठक में अभी एक पहली बैठक होने वाली है, उनके जीतने के बाद आएंगे। और सुदामा प्रसाद हमारे माननीय एमपी हैं, उनका भी प्रयास चल रहा है कि इस समस्या का समाधान हो। और नगर निगम जो प्रशासन है, चाहे नगर आयुक्त हो या मेयर, ये भाजपाई मानसिकता के हैं और ये गरीबों का काम करना ही नहीं चाहते हैं और इसलिए इस चीज़ को लंबित किया गया है। गरीबों का इलाका है, पिछड़ों का इलाका है, दलित का इलाका है, इसलिए ये इलाका वंचित है और ये इलाका परेशान है और वहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। और सुदामा प्रसाद इस सवाल को उठा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी अगर आज हमारी बातों को नहीं सुना गया तो आगे नगर निगम का ताला बंद करेंगे हम लोग, नगर आयुक्त को उनके चैम्बर में बंद कर देंगे। लोग धरना पर बैठे हैं। हाँ, आज हम वार्ड नंबर 42 के धरना पर हम लोग बैठे हैं। ये वार्ड नंबर 42 में जल जमाव का काफ़ी दिन से दिक्कत हो रहा है। बरसात आते ही हम लोग को, बाल बच्चों को पढ़ने लिखने में, जाने आने में एकदम ठेहुना भर पानी में निकल के जाना पड़ रहा है। किसी प्रकार के उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है नगर निगम से। और हम नगर पे बार डीएम साहब से बार हम लोग मांग करते हैं कि इसको निजात किया जाए। आने वाले दिन में भी कहेंगे और कर रहे हैं। हम वार्ड नंबर 42 नहीं, आरा पूरे 45 नंबर वार्ड का यही हाल है। जल जमाव, जब बरसात शुरू हो जाती है, आरा शहर में ठेहुना भर पानी लगना शुरू हो जाता है। सब रोज देखिए, न नली का काम हो रहा है, न गली का काम हो रहा है। आज काम जो कार्य है नगर निगम के, वो काम ठप है। नागरिक जनता वार्ड वाले लोग, सब लोग त्रसित है इस व्यवस्था से। जो हम लोग मेयर साहब को चुने थे, वार्ड पार्षद को चुने थे, कि हम लोग खुशी का आलम हुआ था कि चलिए भाई, अब कि हम लोग को उस व्यवस्था से उपजा मुक्तरा मिल जाएगा। अच्छे हम मेयर चुने कि हमारा विकास होगा, हर वार्ड का विकास होगा। लेकिन ये जांच किया जाए कि वार्ड का विकास नहीं है, इन लोग का विकास हो रहा है। आज नगर आयुक्त के ही विकास हो रहा है, मेयर साहब को ही विकास हो रहा है। गली नाली का वही हाल है, ठेहुना भर पानी में हम लोग नागरिक समूचा चल रहे हैं। वार्ड भी 1 से लेकर 45 वार्ड तक यही हाल है। गली का वही हाल है, नली का हाल है, रोड का वही हाल है। नगर निगम का जितनी रोड है वो आज खस्ता हालत बनी हुई है। अतिक्रमण है, चाहे फुटपाथ, जो भी है, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिला जुला के लोग अपना पेट भरने, अपना जेब भरने के लिए ही काम कर रहे हैं। मैं किरण प्रसाद, वार्ड नंबर 42 का नागरिक हूँ। तो वहाँ करीब 3-4 साल से है और इसके पूर्व के डीएम साहब को और ये वर्तमान नगर आयुक्त साहब को हम लोगों ने 50 बार इसके लिए आवेदन दिया। इसके लिए मैंने हम लोग डीएम साहब से बात किया, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला।
वहाँ के लोग नाला नाली में चल रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, कोई डेथ कर जा रहा है तो डेथ बॉडी ले जाने में दिक्कत हो रहा है। पूजा पाठ करने कोई जाता है तो उसी नाला नाली में घुस के जाता है। और सारे बात कहने के बावजूद आज तक नगर निगम के द्वारा कोई कार्य इसमें नहीं किया। नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद मस्कूर आलम मिल्की अनाइठार प्रसाद, वार्ड नंबर 42 का रहने वाले हैं हम। अनाइट मठिया MLC फ्लैट के पीछे झोपड़ती है, ठीक है। वो में उसमें ST के लोग रहते हैं और हमारे इतने पानी मैंने पाँव भर रह जाते हैं, ठीक है। वहाँ कोई भी नेता जाते नहीं है, ठीक है, या नगर निगम हो या हो। माले के नेता है कैमुदीन, क्योंकि हम लोग का समस्या सुन रहे हैं, वहाँ हम लोग दिखा रहे हैं। बेचारा बहुत हम लोग का दिनों से ये हम लोग का संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद। आगे क्या होगा अगर आप लोगों की अगर आगे नहीं हो तो नगर निगम जाम करेंगे। नगर आयुक्त को भी हम कर चुके हैं, 2-4 बार लिख के दे चुके हैं हम।